हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैप प्लॉटिंग और मैप रीडिंग करेंगे। तो मैप प्लॉटिंग स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4A से। तो क्वेश्चन नंबर 4A में दिया हुआ है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विथ इंडेक्स। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक मैप में ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। तो इसमें 6 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट है सिक्किम, नेक्स्ट है रिवर नर्मदा, कोल्ड डेजर्ट, वन हॉर्न राइनोसॉरस, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया और मुंबई मेजर पोर्ट। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया है केरला। ठीक है, तो केरला को शेड करना है। मुंबई के जो मेजर पोर्ट है उसको ड्रॉ करना है। वन हॉर्न राइनोसॉरस ये कहाँ पे मिलते हैं वो जगह पे शेड करना है। और कोल्ड डेजर्ट, रिवर नर्मदा और सिक्किम। तो यहाँ पे देखो कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर में होता है। तो कोल्ड डेजर्ट को मैंने शेड किया है। और देखो यहाँ पे इंडेक्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मैंने जो कोल्ड डेजर्ट को जैसा शेड किया है वैसे ही मैंने यहाँ पे इंडेक्स में कोल्ड डेजर्ट के लिए शेडिंग कर दिया है। फिर नेक्स्ट था रिवर नर्मदा। तो रिवर नर्मदा देखो यहाँ पे है। तो रिवर नर्मदा के लिए मैंने एक ऐसा रिवर जैसा ड्रॉ किया है। तो रिवर नर्मदा को यहाँ पे इंडेक्स में भी प्लॉटिंग करना है। रिवर नर्मदा को इंडेक्स में भी प्लॉटिंग करना है। यहाँ पे देखो रिवर नर्मदा है। फिर नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट हो चुका है। फिर सिक्किम है। तो देखो सिक्किम कहाँ पे, सिक्किम यहाँ पे है। ये एक छोटा सा जो स्पेस है यहाँ पे ये सिक्किम है। सिक्किम को मैंने बस 2 लाइन्स मारे। तो यहाँ पे भी देखो सिक्किम के लिए, यहाँ पे मैंने देखो सिक्किम का ड्रॉ नहीं किया था तो मैं यहाँ पे सिक्किम के लिए ड्रॉ कर रही हूँ इंडेक्स, ये सिक्किम। ठीक है, जो आप मैप में ड्रॉ कर रहे हो वो सारे इंडेक्स में होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिक्किम का जो भी ड्रॉ किया था जैसा डिज़ाइन में वैसे ही यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसॉरस। तो वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए मैंने देखो ये सर्कल्स ड्रॉ किए। तो सर्कल्स ये साइड पे ईस्ट साइड पे सारे राइनोसॉरस मिलते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सर्कल करके रखा है। तो यहाँ पे सारे राइनोसॉरस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया के लिए मैंने देखो डॉट्स ड्रॉ करके रखा है। और ये सबसे हाई डेंसिटी साउथ इंडिया में सबसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होता है केरला में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली केरला लिखा है। अगर केरला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये मैप में जैसा इंडेक्स में जैसा ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया केरला। ये 6 दिया हुआ था। लास्ट एक है मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट यहाँ पे आएगा। देखो मुंबई पोर्ट मैंने यहाँ पे देखो इंडेक्स में ड्रॉ भी किया है मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ करना है देखो। और मुंबई पोर्ट का जो सेम साइन का है वो यहाँ पे इंडेक्स में ड्रॉ करना है। तो जो चीज़ें यहाँ पे किया है वो सारे इंडेक्स में होना कंपलसरी है। अगर इंडेक्स में नहीं ड्रॉ किया, साइन वगैरह नहीं लिखा तो मार्क्स तो मिलने से रहे। तो 6 ऑप्शंस थे, 6 ऑप्शंस में से कोई 4 करना था। ये इंडिया का फर्स्ट मैप था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B जो है, रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 4। यहाँ पे मैप दिया होगा और इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे। तो यहाँ पे देखो मैप दिया हुआ है इंडिया नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स। तो इसमें नेशनल हाईवेज और इंडिया का जो मेजर पोर्ट्स है उसका मैप दिया हुआ है। और उसके बेसिस पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने। तो फर्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब ये कहाँ पे होता है, वाटरवेज में होता है। नेशनल हाईवेज मतलब रोडवेज। ठीक है, तो हम लोग को कौन से ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है, हम लोग को रोडवेज और वाटरवेज दिखाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर। तो ये कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में डेंसिटी ऑफ रेलवे ज़्यादा है। तो इन द प्लेन एरिया, जो प्लेन्स के एरिया है ना वहाँ पे जो इंडिया का डेंसिटी, रेलवे का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है ने 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब जो वाटरवेज वगैरह में जहाँ पे शिप को रखा जाता है वहाँ उसको पोर्ट्स कहा जाता है। एयरपोर्ट्स मतलब जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह होता है। तो इसमें से कोई भी 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बोलना है। तो चेन्नई पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, कंडला पोर्ट है। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये एक एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये मिला के हम लोग को कोई 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट और एयरपोर्ट के नाम लिखने थे यहाँ पे देखकर। ठीक है, देखो पोर्ट्स का साइन यहाँ पे ऐसा दिया है, पोर्ट का साइन यहाँ पे ऐसा दिया है। तो पोर्ट्स कहाँ पे पूरा मैंने ढूंढ के यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो कम है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो थोड़ा कम है। क्यों है? इज़ अ फ्लैट एक्सटेंसिव प्लेन वेर इट इज़ ईजी टू बरी द लाइन्स, वेर इट इज़ ईजी टू बरी द रेलवे लाइन्स। ठीक है, ये उसका रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में कोई एक इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो मुंबई लिखा है, आई डोंट थिंक सो कि दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे मुंबई एक मेजर पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट में, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के लिए मुंबई पोर्ट लिखा है। नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विथ इंडेक्स। ये भी NE4 है। ब्राज़ील के आउटलाइन मैप पे ये कोई 6 चीज़ दिए होंगे, उनमें से कोई 4 करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट चीज़ पंतनल ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन, पैम्पस ग्रासलैंड, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, एमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ और मैनसपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है ब्राज़ील के मैप में। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग को था पंतनल। तो पंतनल के लिए देखो ऐसा एक लाइन्स ड्रॉ किया है मैंने पंतनल के लिए ऐसे लाइन्स ड्रॉ किए, तो पंतनल यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैं 2 मैप्स का ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मैप का ड्रॉ किया है। ये साइड पे जो भी है ये थर्ड वाला मैप ब्राज़ील का थर्ड मैप है, वो सब है, और ये ब्राज़ील का फर्स्ट मैप है। तो पंतनल मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। फिर नेक्स्ट है हाई अर्बनाइजेशन स्टेट इन नॉर्थ। देखो नॉर्थ में हाई अर्बनाइजेशन स्टेट अमापा, ये ऐसा ड्रॉ किया है। फिर है पैम्पस ग्रासलैंड। ये पैम्पस ग्रासलैंड को मैंने शेड किया और इसी को सेम इंडेक्स में भी शेड करके रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन। तो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए मैंने ऐसे देखो सर्कल करके रखा है। ये पूरा जो रीजन है वो पूरा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, ये पूरा रीजन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था इसमें, मैनसपोर्ट। तो मैनसपोर्ट देखो यहाँ पे पोर्ट का मैंने साइन कर रखा है और यहाँ पे इंडेक्स में भी मैंने ड्रॉ किया है मैनसपोर्ट। थॉर्नी टाइप एंड बुश टाइप वेजिटेशन, यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिला, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन ऐसे क्रॉसिंग किया है। ये पूरा थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन है। ये हम लोग का सेकेंड मैप कंप्लीट हुआ ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम मैप को रीड करना है, यहाँ पे ब्राज़ील का फिजिकल मैप दिया है और इसको रीड करके हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर निकालने। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन। तो एल्टीट्यूड अमेजॉन रिवर बेसिन का एल्टीट्यूड है 200 मीटर। बिटवीन विच 2 हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड। तो अमेजॉन रिवर बेसिन कौन से 2 हाईलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे गुयाना आइलैंड्स है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। तो दोनों के बीच में कौन है, अमेजॉन रिवर बेसिन। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और गुयाना आइलैंड्स के बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है। नेक्स्ट है वो राइट द हाईएस्ट पीक ऑफ पिको द नेबलिना। पिको द नेबलिना का सबसे हाईएस्ट पीक ढूंढना है। तो पिको द नेबलिना का हाईएस्ट पीक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 3014 मीटर। चार्टिंगा एरिया इज़ फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। ये जो एरिया है ये कौन से डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील में मिलता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को चार्टिंगा दिखा होगा CAATING। तो ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के साउथ में कौन से टाइप का ग्रासलैंड लोकेटेड है, वो है पैम्पस। ठीक है, ये ग्रासलैंड है PAMPAS। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैम्पस। नेक्स्ट आउटलाइन मैप है इंडिया का। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विथ इंडेक्स। इंडेक्स बनाना कंपलसरी है। फर्स्ट है थार डेजर्ट लद्दाख, 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई पोर्ट, कन्याकुमारी, अ टूरिस्ट सेंटर। इतना हम लोग को प्लॉट करना है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई 4 करना होगा। ठीक है, कोई 4 करना है 6 में से। तो फर्स्ट प्लॉटिंग है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आता है राजस्थान में। राजस्थान का पूरा एरिया नहीं कवर करता वो थार डेजर्ट यहाँ तक होता है। तो थार डेजर्ट को देखो मैंने ऐसा लाइनिंग्स दिया है, तो इंडेक्स में भी सेम ऐसा लाइन्स देना है। फर्स्ट थार डेजर्ट। सेकेंड है लद्दाख। देखो लद्दाख ऊपर है जम्मू कश्मीर के पास। यहाँ पे मैंने ऐसा थार डेजर्ट के लिए मैंने ये लाइन्स यूज़ किया था और लद्दाख के लिए मैं ऐसे लाइन्स, तो दोनों के अपोजिट लाइन्स यूज़ कर रही हूँ। तो लद्दाख के लिए मैंने ऐसे लाइन्स यूज़ किया और देखो लद्दाख यहाँ पे मैंने सेम इंडेक्स में भी मेंशन किया। फिर नेक्स्ट है 0 to 20% अर्बनाइजेशन एट द स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में जो 0 to 20%, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इंडेक्स में सारी चीज़ें लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 0 to 20% ऑफ अर्बनाइजेशन है, तो इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पे भी डॉट से रिप्रेजेंट किया है।
फिर नेक्स्ट है एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो ये जम्मू कश्मीर है ये एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूरे जम्मू कश्मीर में होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे में एप्पल्स ड्रॉ करके रखा है और इंडेक्स में भी एप्पल्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा चेन्नई के पास, चेन्नई पोर्ट। फिर नेक्स्ट है टूरिस्ट सेंटर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के लिए एक सर्कल है और ये कन्याकुमारी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इंडिया का फिजिकल मैप दिया है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द विंध्यास एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर। तो यहाँ पे विंध्यास जो है ये कौन से वाटर टू बेसिन्स के बीच में विंध्यास एक्ट करते हैं डिविजन्स के। तो मैं बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोग को विंध्या रेंज दिख रहा होगा, विंध्या रेंज। तो नर्मदा और तापी ये दो रिवर के बीच में विंध्या रेंज एक्ट करता है डिवीजन जैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला में आएगा वैनगंगा और वर्धा। फिर राइट नेम्स ऑफ प्लेट्यूज बिटवीन अरावली एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखो यहाँ पे अरावली रेंज है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो। तो अरावली रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में कौन कौन से प्लेट्यूज है वो बताना है। तो देखो मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड है, तो इसका आंसर मालवा और बुंदेलखंड आएगा। नेक्स्ट है नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में जो भी पीक बताया है, देखो ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे पीक है, वो सारे पीक लिखने हैं आपको। जितने पीक्स मिल रहे हैं आप लिख सकते हो। तो ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे जो भी ईस्टर्न घाट्स में जो भी पीक है वो बताना है। देखो यहाँ पे महेंद्रगिरी है, यहीं पे मलायगिरी है, ये सब ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको नाम बता दिया है, मलायगिरी है, महेंद्रगिरी है, अरमा कोनक है, गली काउला है, ठीक है। ये सारे ईस्टर्न घाट्स, इसमें से कोई 2-3 ईस्टर्न घाट्स लिखोगे तो भी चलेगा, 2 ईस्टर्न घाट्स लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल इंक्रीज। तो कौन से डायरेक्शन में सह्याद्री हिल्स का जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो साउथवर्ड जब नीचे की तरफ आ रहा है तब उसका हाइट जो है सह्याद्री हिल्स का वो बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विथ इंडेक्स। इंडेक्स के साथ ब्राज़ील के मैप में ये सब दिखाना है। फर्स्ट है कॉन्डोर्स, सेकेंड है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, थर्ड द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन, फोर्थ विक्टोरिया पोर्ट, फिफ्थ रियो दे जानेरो अ टूरिस्ट प्लेस और सिक्स्थ अ ब्राज़ीलिया एयरपोर्ट। तो फर्स्ट जो कॉन्डोर के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया इंडेक्स में। फिर नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नॉर्दर्न मोस्ट ये है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट, इसको मैंने डॉटेड से बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ये, और इंडेक्स में भी बताया देखो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन। सोयाबीन प्रोडक्शन वाला सीड, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग को पूरा लिखना है। साउदर्न मोस्ट स्टेट विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा सोयाबीन वाला। नेक्स्ट है विक्टोरिया पोर्ट। विक्टोरिया पोर्ट आप लोग को यहाँ पे दिखेगा विक्टोरिया पोर्ट। फिर है टूरिस्ट प्लेस, रियो दे जानेरो टूरिस्ट प्लेस। तो टूरिस्ट प्लेस के लिए मैंने ऐसे लाइंस ड्रॉ किए और रियो दे जानेरो यहाँ पे नाम भी दिया था। टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, रियो दे जानेरो, तो यहाँ पे देखो टूरिस्ट प्लेस रियो दे जानेरो। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ीलिया का एयरपोर्ट। तो ये जो स्क्वायर है ये उसको मैंने पूरा शेड करके रखा है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ीलिया, और उसका एयरपोर्ट भी इसी में, ठीक है। तो ये था मैप ब्राज़ील का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4B, रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने 6 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। उसमें नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स विजिबल है, आप लोग मैप देख सकते हो। यहाँ पे मैप दिखाने के लिए नहीं है तो मैं नहीं बता रही। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर। तो नॉर्दर्न पार्ट। नेम एनी 2 पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कोई 2 पोर्ट्स लिखना है, कोलकाता पोर्ट हो गया, हल्दिया पोर्ट। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे कम नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है। विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। कन्याकुमारी और श्रीनगर को कौन सा हाईवे कनेक्ट करते हैं, तो NH मतलब नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट करते हैं कन्याकुमारी और श्रीनगर को। ईस्ट वेस्ट हाईवे जॉइंस विच 2 सिटीज़। ईस्ट वेस्ट के जो हाईवे है वो कौन से 2 सिटीज़ को जॉइन करते हैं, तो पोरबंदर, यहाँ पे पोरबंदर आएगा और ये सिलचर, ठीक है। ये दो सिटीज़ को ये ईस्ट वेस्ट हाईवे ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विथ इंडेक्स। ये लास्ट मैप है, आउटलाइन मैप। तो इसमें बताना हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील जो होता है पिको दे नेबलिना, ठीक है।
पिको दे नेबलिना हाईएस्ट पीक होता है, तो मैं इसको फर्स्ट मैप या सेकंड मैप में बता चुकी हूँ, तो थर्ड मैप में ये नहीं ड्रॉ करूँगी मैं। ड्राउट क्वाड्रिलैटरल रीजन ड्रॉ करेंगे, रीजन विद वेयर एनाकोंडास आर फाउंड ये ड्रॉ करेंगे, पैम्पस ग्रासलैंड ये भी ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, तो ये भी नहीं करेंगे। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील ये भी कर चुके हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया होता है, और उसको मैंने लास्ट मैप में ही बताया था एयरपोर्ट में, ठीक है, तो ये भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, ड्राउट क्वाड्रिलैटरल रीजन, तो ये पैम्पस ग्रासलैंड भी कर चुके थे, ये नहीं करेंगे। रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड ये दो करेंगे, और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील भी हो चुका था, तो ये भी नहीं करेंगे। तो ये दो करके बताती हूँ। तो जो पंतनल रीजन है, उसी में एनाकोंडास मिलते हैं। देखो एनाकोंडास पंतनल रीजन में मिलते हैं। और हम लोग को क्या बताना था, ड्राउट क्वाड्रिलैटरल, तो ये जो मैंने पूरा ये शेडिंग किया है ना, ये ड्राउट क्वाड्रिलैटरल रीजन बताता है, ठीक है। ड्राउट क्वाड्रिलैटरल रीजन पूरा शेडिंग बताता है, मैंने यहाँ पे शेड नहीं किया है, ठीक है। ड्राउट क्वाड्रिलैटरल हो गया। फिर हम लोग को बताना था रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड, तो एनाकोंडास मैंने बताया पंतनल में मिलते हैं। हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील पिको दे नेबलिना ये बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट पैम्पस ग्रासलैंड, यहीं पे ग्रासलैंड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, तो देखो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील को मैंने सर्कल दिया है, और ये सर्कल यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, ये कॉर्नर में सबसे छोटा स्टेट है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील है। तो ये हो गया ब्राज़ील का मैप। तो ये वीडियो में हम लोग ने सारे जो भी आउटलाइन मैप ड्रॉ कैसे करते वो देखा, और सारे मैप्स के क्वेश्चन किए।